नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रभात। पुराना साल बीतता है, नया साल आता है, लेकिन इस बीच हमारी नजर पड़ती है उस पुराने साल के उन घटनाक्रमों पर जो हमें सोचने के लिए मजबूर करते हैं, एक नया सबक देकर जाते हैं। नए साल के लिए कुछ ऐसी बातें हमें कुछ ऐसी सीख देकर जाते हैं ताकि हमारा जो नया साल है वो अच्छा रहे। ऐसे में साल 2020 की अगर हम बात करें तो किस तरह का रहा साल 2020 अलग अलग घटनाक्रमों के साथ, देखते हैं एक नजर में। साल 2020 में कई ऐसी घटनाएं घटी जो देश और दुनिया में सुर्खियां बनी। एक तरफ भाजपा ने दिल्ली में झटके के बाद मध्य प्रदेश और बिहार में सत्ता पाई, वहीं आंदोलनों और गठबंधनों से सियासत गरमाई रही। केजरीवाल की दिल्ली में हैट्रिक। सियासी उफान के बीच दिल्ली में फरवरी 2020 में विधानसभा चुनाव हुए, मगर दिल्ली में ध्रुवीकरण नहीं चला और अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीतकर 3/4 बहुमत हासिल किया। बीजेपी को 8 सीटें और कांग्रेस शून्य पर रही। संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में दिल्ली समेत देश भर में जनवरी में प्रदर्शन हुए। शाहीन बाग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र उभरा। मध्य प्रदेश में फिर शिवराज का राज। मध्य प्रदेश में मामूली बहुमत के सहारे चल रही कमलनाथ की सरकार मार्च 2020 में गिर गई। 23 मार्च 2020 को शिवराज सिंह चौहान फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। कोविड-19 की चुनौती के बीच 25 विधायकों की खाली हुई सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी 19 सीटें जीत गई। इससे सरकार पर उसकी पकड़ और मजबूत हुई। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार को भी जुलाई 2020 में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की अगुवाई में बगावत का सामना करना पड़ा। पायलट समेत 19 विधायकों ने हरियाणा में डेरा डाल दिया। गहलोत और पायलट खेमे के बीच सियासी जोर आजमाइश एक माह तक चलती रही। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के दखल के बाद पायलट माने। शिवसेना के बाद बीजेपी के सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी अकाली दल ने भी साथ छोड़ दिया। कृषि बिलों को संसद में पारित कराने के मुद्दे पर अकाली दल ने 26 सितंबर 2020 को एनडीए से 22 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया। अकाली नेता हरसिमरत कौर ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। एनडीए ने अब आरपीआई समेत कुछ छोटे दल भी रह गए हैं। एलजेपी भी बिहार में एनडीए से अलग हो गई। हालांकि रामविलास पासवान के निधन के बाद केंद्र सरकार में एलजेपी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं रहा। पासवान की राज्यसभा की खाली सीट पर भी सुशील मोदी को चुना गया। लोकसभा चुनाव 2019 में करारी हार के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवालिया निशान थे। अक्टूबर 2020 के पहले तक बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी जेडीयू गठबंधन की एक तरफा जीत के कयास लग रहे थे, लेकिन तेजस्वी के तीखे चुनाव प्रचार पिता लालू प्रसाद यादव की तरह जनता से जुड़ने की शैली ने माहौल बदला। राजद 75 सीटों के साथ बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बिहार विधानसभा चुनाव की 243 सीटों में एनडीए को बहुमत से सिर्फ 2 ज्यादा 125 सीटें मिली। राजद की अगुवाई वाले महागठबंधन को 110 सीटें मिली। बीजेपी में अमित शाह के ऐतिहासिक कार्यकाल के बाद वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा को जनवरी 2020 में पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। 6 अप्रैल 2020 को बीजेपी के स्थापना दिवस पर उन्होंने पद संभाला। शाह ने एनडीए 2.0 में गृह मंत्रालय संभालने के बाद जुलाई 2019 में उन्हें बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। नड्डा के नेतृत्व में भाजपा ने बिहार चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया। गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में भी भाजपा शासित सरकारों को कामयाबी मिली। बंगाल में 2021 का विधानसभा चुनाव नड्डा के लिए बड़ा इम्तिहान होगा। चुनाव में लगातार निराशाजनक प्रदर्शन के बीच कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को भी असंतोष का सामना करना पड़ा। अगस्त 2020 में गुलाम नबी आजाद समेत कांग्रेस के 23 नेताओं का एक पत्र सामने आया। पत्र में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सामने संगठन चुनाव समेत तमाम मांगे उठाई गई। कांग्रेस कार्य समिति सीडब्ल्यूसी की बैठक में भी इस पर तीखी जुबानी जंग देखने को मिली। कृषि कानूनों के खिलाफ अक्टूबर के अंत में पंजाब में शुरू हुआ किसान आंदोलन 25-26 नवंबर 2020 को दिल्ली की चौखट पर आ पहुंचा। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार हजारों किसानों का काफिला पानी की बौछारों, लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों को झेलते हुए दिल्ली में डेरा डाल दिया।
किसानों ने दिल्ली हरियाणा के सिंघू और टीकरी बॉर्डर को कब्जे में ले लिया है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर नया मोर्चा खोल दिया गया। किसानों और केंद्र के बीच 6 दौर की वार्ता के बावजूद कृषि कानूनों पर गतिरोध कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। कोरोना काल के बीच दिल्ली में कई अहम फैसले भी हुए जो सुर्खियों में रहे, फिर चाहे वो नागरिक संशोधन कानून हो या फिर कृषि कानून। यहां तक कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले ट्रंप का भारत दौरा भी चर्चाओं में रहा। साथ ही बिहार चुनाव और मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन ने राजनीतिक हलचल बढ़ाई। देश में क्या कुछ रहा खास, देखिए हमारी टॉप 10 रिपोर्ट में। वर्ष 2020 की शुरुआत में राष्ट्रीय स्तर पर जेपी नड्डा को भाजपा अध्यक्ष पद पर जिम्मेदारी मिली। हालांकि अमित शाह के गृह मंत्री बनाए जाने के बाद नड्डा को पहले कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई, जिसके बाद पार्टी में संगठनात्मक चुनाव हुए और नड्डा की ताजपोशी 20 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर की गई। मोदी 2 के दूसरे साल में नागरिक संशोधन बिल पारित हुआ। संशोधन कानून को 10 जनवरी को अमली जामा पहनाया गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान सहित अन्य देशों में रह रहे हिंदू, पारसी, सिख, बौद्ध और यहूदियों को भारतीय नागरिकता का रास्ता साफ हुआ, जिसका विरोध भी सड़कों पर देखने को मिला। भारत में अमेरिकी राष्ट्रपति का दौरा भी हुआ। 24 फरवरी को अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप के नाम से बड़ा आयोजन रखा गया। राष्ट्रपति चुनाव से पहले ट्रंप के इस दौरे को अमेरिका में प्रवासी भारतीयों के वोट बैंक पर सेंधमारी के रूप में देखा गया। हालांकि बाद में चुनाव नतीजे में ट्रंप पिछड़ गए। ट्रंप दौरे के बाद देश में राजनीतिक हलचल हुई। 20 मार्च को मध्य प्रदेश में काबीज कांग्रेस की सरकार गिर गई, तो वहीं फिर से भाजपा मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबीज हुई। कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत करते हुए भाजपा का दामन थामा और राज्यसभा के लिए भी चुने गए। उधर यहां की उपचुनाव हुई सीटों पर भी भाजपा ने बढ़त बनाई। चीन का भारत से विवाद भी इस वर्ष बढ़ा। हालांकि विवाद के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने लेह का दौरा करके दुश्मन देश को करारा जवाब दिया। साथ ही देश की सेना का मनोबल बढ़ाया। 15 जून को हुई इस हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर पर दिए गए फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर की शिला रखी गई। पीएम नरेंद्र मोदी सहित बड़े दिग्गज इस दौरान मौजूद रहे। 6 अगस्त को इस दौरान भव्य आयोजन किया गया, तो वहीं अब राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि अभियान भी चलाया जा रहा है। सदन में एक बार फिर हंगामा बरपा जब कृषि सुधार बिलों को पारित कराया गया। 20 सितंबर को लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में भी तीनों बिल पारित हो गए। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इन बिलों ने कानूनी रूप ले लिया। हालांकि सदन में इसका विपक्ष ने विरोध किया। सदन में विरोध के बाद तीनों कृषि बिलों को लेकर सड़क पर भी किसानों का विरोध देखने को मिला। पंजाब, हरियाणा, यूपी सहित कई राज्यों के किसानों ने विरोध दर्ज करवाया। किसानों ने दावा किया कि इन बिलों में एमएसपी का जिक्र नहीं है, जिससे किसानों को नुकसान होगा और मंडियां खत्म हो जाएगी। मोदी सरकार के अब तक के कार्यकाल का ये सबसे बड़ा आंदोलन माना गया है। इस बीच बिहार में हुए विधानसभा चुनाव से भी सरगर्मियां बढ़ी। दिल्ली से लेकर बिहार तक सियासत गरमाई। एक तरफ तेजस्वी यादव तो दूसरी तरफ पीएम मोदी से लेकर नीतीश कुमार ने राजनीतिक लड़ाई लड़ी, जिसके नतीजे भाजपा और नीतीश के गठबंधन के पक्ष में रहे। उधर राजस्थान के सियासी संकट में कांग्रेस ने भाजपा नेताओं पर भी आरोप लगाए। राजनीतिक गतिविधियों के बीच कई राजनेताओं ने साथ भी छोड़ा, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंची। राजस्थान के नेता जसवंत सिंह किरण माहेश्वरी का इस वर्ष निधन हो गया, तो उधर लोकतांत्रिक पार्टी के नेता और 6 बार केंद्रीय मंत्री रह चुके रामविलास पासवान का भी बिहार चुनाव से पहले निधन हो गया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन भी 2020 में हुआ। वर्ष 2020 यूं तो कोरोना काल में गुजरा, लेकिन इस दौरान भाजपा के साथ खट्टी मीठी यादें भी जुड़ी रही। राजनीतिक रूप से भाजपा ने बढ़त बनाई, लेकिन किसान आंदोलन से भाजपा को नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। जन टीवी के लिए अनिल सेन की रिपोर्ट। राजस्थान के लिए भी साल 2020 काफी उथल पुथल वाला रहा। कोरोना जैसी महामारी के बीच यहां राजनीतिक घमासान भी देखने को मिला। कांग्रेस सरकार के लिए पैदा हुआ सियासी संकट राजस्थान ही नहीं पूरे देश के लिए केंद्र बिंदु बना। सियासत भी कोरोना वायरस से अछूती नहीं रही और यही वजह रही कि 2020 कोरोना काल के नाम रहा।
फिर भी राजस्थान प्रदेश में कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं रही जो कि सुर्खियों में रही। आइए डालते हैं प्रदेश भाजपा की टॉप 10 खबरों पर एक नजर। इस साल की शुरुआत में ही भाजपा को कांग्रेस सरकार के खिलाफ बड़ा मुद्दा मिल गया, जिससे विपक्ष में मजबूत माने जाने वाली भाजपा के तेवर आक्रामक हो गए। कोटा के जेके लॉन अस्पताल में नवजात की मौत के मामले पर भाजपा सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस सरकार को घेरती नजर आई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तक ने इस मामले पर सरकार से रिपोर्ट तक मांगी। इस दौरान प्रदेश की कानून व्यवस्था को भी भाजपा ने मुद्दा बनाया। सदन में विपक्ष सरकार को घेर रही थी, तभी कोरोना वायरस का मुद्दा भी उठा। हालांकि बाद में देशव्यापी लॉकडाउन में प्रदेश की गतिविधियां भी बंद हुईं, जिसमें भाजपा ने जनता के बीच सेवा करके अलग ही मुकाम हासिल किया। यहां के जन सेवा अभियान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ की। हालांकि इस दौरान प्रदेश के तीनों केंद्रीय मंत्रियों, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सहित कई विधायक और नेता भी कोरोना की जद में आ गए। कोरोना काल में 3 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव भी हुए। 3 सीटों पर 4 उम्मीदवार होने के चलते चुनाव रोचक हुए, लेकिन इसमें भाजपा के खाते में 1 तो कांग्रेस के खाते में 2 सीटें गईं। कांग्रेस की ओर से केसी वेणुगोपाल, नीरज डांगी तो भाजपा की ओर से राजेंद्र गहलोत राज्यसभा सांसद बने। राज्यसभा चुनावों के नतीजे आए ही थे कि प्रदेश में सियासी संकट जैसी स्थितियां बन गई। हालांकि कांग्रेस से पायलट खेमे के विरोध से ये स्थितियां बनी, लेकिन भाजपा पर सीधे आरोप भी लगे, जिसमें सरकार गिराने तक के आरोप भाजपा पर लगे। लेकिन संकट के पटाक्षेप के दौरान सदन से भाजपा के 4 विधायक नदारद रहे, जिनकी सुर्खियां भी बनी। वर्ष 2020 भाजपा खेमे में भी दरार दिखाने वाला रहा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया पार्टी के कई बड़े आयोजनों से नदारद रहीं, तो वहीं अक्सर पोस्टर और बैनर में भी वसुंधरा राजे को जगह तक नहीं मिली, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी एक बार भाजपा पर इस मुद्दे को लेकर वार किया। राजस्थान प्रदेश में हुए पंचायत चुनावों के नतीजे भाजपा के लिए सुखद रहे। हालांकि 6 निगमों के चुनावों में भाजपा के खाते में 2 निगम रहे, लेकिन ग्रामीण एरिया में अपना कम वोट बैंक आंकने वाली पार्टी भाजपा के लिए अच्छे संकेत निकल कर आए। 21 जिलों में से भाजपा 14 जिलों में अपने जिला प्रमुख बनाने में कामयाब रही, तो वहीं कांग्रेस को महज 5 जिला प्रमुख ही मिले। विपक्ष में रहते भाजपा ने ये अलग ही रिकॉर्ड बनाया। हालांकि पंचायत चुनावों में भाजपा ने बढ़त बनाई हो, लेकिन पंचायत के बाद निकाय चुनाव के नतीजों ने भाजपा को सोचने पर मजबूर कर दिया। शहरी क्षेत्रों में हुए इन चुनावों में भाजपा काफी पिछड़ गई। 50 निकायों के चुनावों में 12 निकायों में ही भाजपा काबिज हो सकी। कांग्रेस को इन चुनावों में 36 निकायों पर बढ़त मिली। प्रदेश भाजपा को इस वर्ष नया प्रदेश प्रभारी भी मिला। नवंबर महीने में प्रदेश भाजपा को नए प्रभारी और सह प्रभारी मिले। प्रभारी के रूप में राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह को भेजा गया, तो वहीं सह प्रभारी के तौर पर भारतीबेन शुयाल को जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रभारी नियुक्त होने के बाद अरुण सिंह पहली बार दिसंबर महीने में राजस्थान पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा गर्मजोशी के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। लोकसभा चुनावों से ठीक पहले हुआ एनडीए से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठबंधन इस वर्ष आखिरी दिनों में टूटता दिखा। किसान आंदोलन के चलते हनुमान बेनीवाल ने एनडीए से नाता तोड़ लिया। बेनीवाल ने किसानों को समर्थन देते हुए अपना आंदोलन शुरू कर दिया। हालांकि इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर टिप्पणी के चलते भी बेनीवाल चर्चाओं में रहे। वर्ष 2020 जाते जाते पार्टी को छोड़कर गए नेताओं की घर वापसी ने अच्छी खबर दी। भाजपा के वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवाड़ी एक बार फिर से भाजपा में शामिल हो गए। वहीं यहां से उन नेताओं का रास्ता भी बना जो कि पार्टी को किसी नाराजगी की वजह से छोड़कर चले गए थे। कोरोना के बीच सियासत और आयोजन पिछले वर्षों की तरह जरूर नहीं हुए, लेकिन फिर से 2020 ने राजनीतिक मायनों में एक अलग ही मुकाम बनाया। जन टीवी के लिए अनिल सेन की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे। ब्रेक के बाद कुछ और ऐसे घटनाक्रमों पर हम नजर डालेंगे जिनकी वजह से साल 2020 चर्चाओं में रहा। आपका जन टीवी अब मौजूद है टाटा स्काई पर।
1185 पर और साथ ही एयरटेल पर 355 पर और इसके अलावा भी सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म पर देखते रहिए जन टीवी, जन जन की आवाज।